जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटिक्स शुरू किए हैं, डेली बेस पर हम लोग पॉलिटिक्स को पढ़ते जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना के बारे में समझे थे। प्रस्तावना में बहुत कुछ के टॉपिक क्लियर किए थे। जैसे उसमें प्रस्तावना पूछता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, समानता कितने हैं, है ना। उसमें धर्म के बारे में, धर्मनिरपेक्ष के बारे में हम लोग बारी बारी से बात किए थे। उसमें संशोधन के बारे में बात किए थे कि पहले से संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया, पहले से संविधान संशोधन कब हुआ था, ये सब के बारे में हम लोग बात किए। अब आज हम लोग देखते हैं भाग के बारे में देखते हैं। भाग के बारे में आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। 22 भाग हुआ करते हैं। 22 भाग को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। भाग के अंतर्गत में जैसे हमारे संविधान में भाग के बारे में बात करेंगे तो भाग है 22 गो। आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद आपको होगा 395। वैसे हम लोग अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो 10 हुआ करता है। तो प्रथम भाग जो है भाग वन में क्या दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। भाग वन में है कि संघ और उसके राज क्षेत्र। ठीक है। जैसे प्रस्तावना से कुछ सवाल भी आप देखते हैं। जैसे कल प्रस्तावना हम पढ़ाएं तो प्रस्तावना से आप सवाल लगाए भी होंगे। उसमें सवाल में पूछता है प्रस्तावना में कि प्रस्तावना में भारत जो शब्द है वो कितने बार प्रयोग किया गया है। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे कि हमारा प्रस्तावना में भारत जो वर्ड है वो कितने बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाग वन में लोग बात कर रहे हैं संघ और उसके राज क्षेत्र। भाग वन पढ़े तो भाग वन में भी अनुच्छेद हुआ करता है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हुआ करता है। अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? इंडिया इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। संघ के बारे में बात करेंगे। संघ आपको दो प्रकार के, जैसे एक एक होता है फेडरेशन, मतलब भी संघ होता है। यूनियन में भी संघ होता है। एक कॉन्फेडरेशन मतलब कि महासंघ या परिसंघ भी बोला जाता है। ठीक है। ये जो फेडरेशन जो संघ है, फेडरेशन संघ का मतलब होता है कि जो संघ है वो फेडरेशन राज्यों के मध्य एक संधि एवं समझौते पर परिणाम होता है। कहने का मतलब कि राज्यों के मध्य एक संधि एवं समझौते का परिणाम ही क्या कहलाता है? फेडरेशन ए संघ कहलाता है। बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ करते हैं। बहुत सारे राज्य समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं। और ये जो संघ है इस संघ के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। इस संघ के अंतर्गत बात करते हैं, फेडरेशन के बारे में बात करेंगे तो वैसा जैसे यूएसए वगैरह है। ठीक है। आओ यूनियन यूनियन भी पर यूनियन मतलब भी होता है संघ। यूनियन में है कि बहुत सा स्टेट, यूनियन का मतलब है कि एक राष्ट्र से, एक संघ से बहुत सा स्टेट निकला हुआ है। एक राष्ट्र से बहुत सा स्टेट निकला हुआ है। जबकि फेडरेशन में बात की कि बहुत सा राज्य से एक संघ बना है। ठीक है। ये समझ में आ गया। यूनियन समझ में आ गया। यूनियन क्या कहता है कि एक संघ से बहुत सा राष्ट्र निकला हुआ है। और महासंघ क्या कर रहा है? महासंघ के बहुत से राष्ट्रों के मिलने से महासंघ, उसको परिसंघ यूनियन बोला जाता है। ठीक है। सॉरी, यूनियन नहीं, परिसंघ बोला जाता है। जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। ठीक है। फेडरेशन के बारे में देखिए ये बता दिया गया है संघ के बारे में कि फेडरेशन राज्यों के मध्य एक संधि एवं समझौते का परिणाम हुआ करता है। वही जैसे फेडरेशन बात की, उसी यूनियन के बारे में आगे बात कर लीजिए। देखिए यूनियन के बारे में, यूनियन क्या बोलता है? संघ से समझौते का निर्माण होता है। सही बात है। सॉरी, संघ से राज्य का निर्माण होता है प्रशासन के सुविधा के अनुसार, सुविधा को लेकर। सही बात है। संघ से राज्य का निर्माण होता है प्रशासन के सुविधा को लेकर। जैसे मान लेते इतना बड़ा संघ है। इतना बड़ा संघ को चलाने में परेशानी हो तो छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया गया। जैसे हमारा इतना बड़ा हमारा देश है तो छोटे छोटे संघ में बांट दिया गया, छोटे छोटे राज्य में बांट दिया गया। संघ नहीं, राज्य में बांट दिया गया। यही राज्य हमारा संघ से निकला है तो यही संघ है। इसका एग्जाम्पल जो है इंडिया है, क्योंकि बड़ा संघ से छोटे छोटे राज्य निकले हैं। तो यही लिखा हुआ है कि संघ से राज्यों का निर्माण होता है प्रशासन के सुविधा को लेकर।
वही आगे हम लोग आगे बात करेंगे कॉन्फेडरेशन के बारे में। कॉन्फेडरेशन के बारे में क्या कॉन्फेडरेशन है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि विभिन्न राष्ट्र के मध्य समझौता का परिणाम है। वही हम बोले कि बहुत सा राष्ट्र मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं, है ना। तो फेडरेशन में हम लोग बात करते हैं, इस संघ में वो क्या है, संघ। इस संघ अमेरिका है। कहने का मतलब बहुत सा राज्य मिल के एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। जबकि यूनियन क्या है, यूनियन की राष्ट्र से कौन निकल रहा है, तो राज निकल रहे हैं। संघ राज्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस संघ में जो हमारा इंडिया वाला संघ है, इस संज्ञा क्या कहता है कि संघ राज्य की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल इंडिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्य को खत्म कर सकते हैं, लेकिन संघ को नहीं। राज आप बना सकते हैं, राज को हटा सकते हैं, राज को नए तोड़ सकते हैं, जो भी करना राज को कर सकते हैं, लेकिन संघ में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही चलते इसको बोला जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आगे देखिए, भारतीय संघ एक समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि वही अमेरिका में बात करते हैं कि ये क्या है, समझौते का परिणाम है। भारत से राज निकला समझौता करके नहीं, लेकिन यूएसए बना है, बहुत सारा राज्य को मिल के समझौता करके यूएसए का बना है, ठीक है, वही फेडरेशन है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे भारत संघ में 3 क्षेत्र हुआ करते हैं। कौन कौन 3 क्षेत्र हुआ करते हैं, एक राज्य अंत 28, संघ राज्य संख्या अलग है, अधिपत्य क्षेत्र, ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो अनुच्छेद 1 में इतना कुछ चर्चा किया हुआ था। अनुच्छेद 1 यही बोलता है, अनुच्छेद 1, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं बोलेंगे, संघ बोलेंगे, क्योंकि फेडरेशन मतलब भी फेडरेशन नहीं बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे, क्योंकि फेडरेशन मतलब भी संघ होता है और यूनियन मतलब भी संघ होता है। तो यहाँ पर फेडरेशन हम लोग नहीं बोलेंगे तो सिर्फ क्या, संघ बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अनुच्छेद 2 क्या बोलता है। अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 खत्म हो गया, अब 2 आते हैं। भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बात कर रहा है। भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश और उसका स्थापना। जैसा कि भारत में जानता है कि भारत में बाहरी क्षेत्र जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में भारत में मिलाया गया, जबकि उसे पूर्ण राज्य के दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया और राज्यों की संख्या कितना हो गया, यानी 22वां राज्य के रूप में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बारे में बोलता है कि 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में लाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में उसको नए राज्य मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और कौन सा राज्य बन गया, तो 22वां राज्य बन गया। वही अनुच्छेद 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 3 के बारे में तो भारत के आंतरिक, अनुच्छेद 3 के बारे में बात कर रहा है कि भारत के आंतरिक भाग में, जैसे यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, भारत के आंतरिक भाग में राज्य का नाम में परिवर्तन, राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन, राज्य का क्षेत्र कम करना या राज्य का क्षेत्र को बढ़ाना, 2 राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य को बनाना, ये पूरा काम करता है कौन, संसद के द्वारा करता है, मतलब संसद करता है। और कौन सा बहुमत से, साधारण बहुमत से करता है। अनुच्छेद 3 यही बोल रहा है कि राज्य का नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्रों का कम करना या बढ़ाना या 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना, इसके बारे में पूरा का पूरा कौन करता है, संसद। और कौन सा बहुमत से, साधारण बहुमत से। आगे चलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत संघ में आंतरिक सीमा को कम या बढ़ाने का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 3 में। भारत संघ में आंतरिक सीमा को कम या बढ़ाने का उल्लेख ही मिलता है 3 में। तो हम बोल दिए
कि हमारा जो भारत, हमारा जो अनुच्छेद 3 है, इसमें राज्य को बढ़ाना, राज्य को घटाना, नाम का परिवर्तन करना, क्षेत्र को परिवर्तन करना, या 2 राज्यों को मिला के नए राज्य को बनाना, या नए राज्य को तोड़ के एक राज्य को कई राज्यों को एक राज्य को तोड़ के कई राज्यों को बनाना, कि पूरा का पूरा चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ध्यान समझेंगे, ये थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्यों के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन साधारण बहुमत से संसद के द्वारा किए जाते हैं, ये जानते हैं, वहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के पास पूर्ण बहुमति से, क्या कहते हैं, पूर्ण सहमति से पेश किया जाता है। राज्य विधानमंडल से सहमति तो ली जाती है, परंतु संसद या संघ सरकार उस सहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 4 के बारे में मुख्य तथ्य यही पर है कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया कोई संशोधन अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत नहीं आते हैं, ये साधारण बहुमत से आते हैं। यही है कि अगर आपको अनुच्छेद 2 और 3 पर कोई प्रभावित करता है तो देख रेख करने का काम कौन करता है? 4 करता है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक बेरोजगारी क्षेत्र है, बेरोजगारी वाद केस है। ये क्या है? इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देता है कि यदि अपना क्षेत्र किसी को समर्पित करता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत होना जरूरी चाहिए, बहुत विशेष बहुमत होना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब कि इस वाद में बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि यदि आप किसी को समर्पित कर, अपना क्षेत्र किसी को समर्पित करते हैं तो उसके अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत होना जरूरी है। जैसे 9वां संविधान संशोधन 1960 में बेरोजगारी, वही जगह देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा बांग्लादेश को भारत का क्षेत्र सौंपा गया। चलिए आपसे एक सवाल है कि बांग्लादेश को भारत का क्षेत्र दिया जाता है तो इसमें 2 भाग आते हैं। बांग्लादेश भी कुछ देता है भारत के क्षेत्र, और सॉरी आप समझेंगे, बांग्लादेश जो है भारत को देता है कुछ हिस्सा, और भारत जो है से कुछ हिस्सा देता है बांग्लादेश को। आपसे सवाल है कि भारत कितना गांव दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश कितना गांव दिया भारत को, ये चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं। चारे में क्या बोलता है कि भारत में राज्यों का पूर्ण गठन आज आज़ादी के बाद हम लोग देख रहे हैं। तो आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पूर्ण गठन हो रहा है। एक ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करता है, एक प्रिंसली स्टेट, मतलब कि रजवाड़े। प्रिंसली स्टेट में इसमें आपको 9 संख्या हुआ करता है ब्रिटिश प्रोविजन में, और प्रिंसली स्टेट है इसमें आपको 552 है आपका क्षेत्र। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है रजवाड़े। देखेंगे यहाँ पर रजवाड़े 552 में से 449 भारत का भाग बन गए। ये स्टेट छोटे प्रांत हुआ करते हैं, भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए, मिल भी गए, लेकिन 552 में से 3 को ऐसा स्टेट था, उन लोग तो भाई अलग मुंह फुला के बैठे हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना था, उस योजना में बोला गया था कि जिसको भारत में मिलना है वो मिल सकते हैं, नहीं तो भारत से अलग जा सकते हैं, और नहीं तो खुद का राष्ट्र बना सकते हैं। तो कुछ हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा भारत में रहा। अब भारत में जो ये क्षेत्र हुआ करता है, हैदराबाद साउथ में पड़ता है, जम्मू कश्मीर उत्तर में, और जूनागढ़ के बारे में आप जानिए रहे। ये तीनों बोलता है कि हम लोग अलग रहेंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे ना हिंदुस्तान में रहेंगे, हम लोग अलग रहेंगे। तो हैदराबाद में क्या होते हैं कि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर 1948 में इसको भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, वही जम्मू कश्मीर विलय पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी भारत में मिलता है, लेकिन विलय पत्र के माध्यम से। क्या है विलय पत्र? वहाँ का जो राजा हुआ करते हैं हरि सिंह, वो क्या करते हैं कि ना पाकिस्तान तरफ मिलते हैं ना हिंदुस्तान तरफ, वो चाहते हैं कि हम अलग राष्ट्र बनाएं।
ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की इस बात को पता चलता है कि राजा साहब जो है ना, राजा साहब को हम लोग धमका के और जम्मू कश्मीर को अपना क्षेत्र में मिला लेंगे, ठीक है। और जब जब यहाँ के राजा हरि सिंह को जब पता चला कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान आतंक हमला हम पे करवा रहा है और भारत पाकिस्तान में मिलाने की बात कर रहा है। अब यहाँ तक कि यहाँ के जो राजा हुआ करते जम्मू कश्मीर को पता चल गया कि ये भी पाकिस्तान लोग घोषणा कर रहे हैं कि राजा को मार देंगे, हत्या कर देंगे और उस क्षेत्र को भारत पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो यही से राजा, यहाँ के जो राजा साहब थे वो भागते हुए दिल्ली आए। दिल्ली कहाँ किसके पास आया? तो पटेल के पास आए। पटेल ये कहते हैं कि पटेल साहब आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो वहाँ का जो प्रशासक है, वहाँ का जो आतंक लोग है वो हमको मार देगा, हमारे को पाकिस्तान में मिला लेगा भारत जम्मू कश्मीर को। तो पटेल साहब बोलते हैं कि हम एक शर्त पर आपको मदद करेंगे, आप हम में मिल जाइए, नहीं तो जाइए उसी की तरफ। तब इसी के बाद से विलय पत्र एक बॉन्ड बनता है कि ठीक है आप में हम मिलते हैं। मिलने के बाद होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, वहाँ पर फोर्स भेजते हैं और माहौल को शांत कर देते हैं। अब ये है जूनागढ़। जूनागढ़ भी है तो जनमत संग्रह। जूनागढ़ में क्या होते हैं, ये तो जूनागढ़ के जूनागढ़ के नव निजाम वगैरह तो अलग फुला हुआ कि नहीं हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। तो यहाँ जनमत संग्रह कहने का मतलब वहाँ लोगों के हाथ में फैसला दिया गया, जनता के हाथ में। जनता वोट करेगा कि ये जो जूनागढ़ है ये खुद अगर अलग राष्ट्र बनेगा कि भारत में मिलेगा। जनता वोटिंग करते हैं, उसी को क्या बोल दिया गया, जनमत संग्रह। तो आप समझ गए कि 552 में से 549 को भारत में मिल जाते हैं और 3 को बाद में मिलते हैं। तीनों की कहानी आप समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला दिया जाता है। लगभग इसमें ऑपरेशन पोलो चला था। कब से? 13 से 18 सितंबर 1948 तक चला था। वही जूनागढ़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जनमत संग्रह के द्वारा मिला दिया गया फरवरी 1948 में। जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं कि विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। तो कब मिलाया गया? 26 अक्टूबर 1947 को। सबसे पहले आपको मिला था आपको जम्मू कश्मीर के बाद आपको मिला था जूनागढ़। लास्ट टाइम कौन मिला था? हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ गया है कि भारत का 4 श्रेणी, मतलब भारत क्षेत्र को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक ब्रिटिश प्रांत और एक हम प्रिंसली स्टेट मतलब राज रजवाड़ा लोग, और एक कमिश्नरी जहाँ पर बताएंगे अभी, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ब्रिटिश प्रांत जो हुआ करता है ना, 9 प्रांत हुआ करता है, जैसे मध्य प्रदेश, MP, UP, बिहार, इस करके कितने हैं? 9 प्रांत है। वही राज रजवाड़े भी 9 हुआ करते हैं, जैसे ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, इसे करते करते कितना है? 9 है। कमिश्नरी के बारे में बात करें, दिल्ली, कुग्र, अजमेर, ऐसे मिलाते मिलाते कितना संख्या है? तो 10 संख्या है। और अंडमान निकोबार कितने हैं? 1 है। आगे थोड़ा से बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के मांग करना लोग वहाँ शुरू कर दिए। भारत में अब झगड़ा होना शुरू हो गया। एक तो अंग्रेज से गुलामी थे, अब जैसी आज़ादी मिला तो यहाँ आपस में लड़ना शुरू कर दिया है कि हम बनेंगे, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखिए बोला जाता है भाषा के आधार पर राज्यों के मांग करने की बात हो गया, तो पहला ही आयोग हुआ करता है एसके धर आयोग, 1948 में आया था। लोगों एसके धर इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जज हुआ करते हैं, जज थे एसके धर। ये एक रिपोर्ट लाते हैं, क्या लाते हैं, जल्दी इसको बुलाया था एसके धर आयोग, 1948 में आया था। तो 1948 में आया, 1948 में रिपोर्ट पेश करते हैं। तो क्या रिपोर्ट में देते हैं? भाषा के आधार पर राज नहीं बनेगा, बल्कि प्रशासन के आधार पर बनेगा। क्या बोलते हैं इसके अंदर कि भाषा के आधार पर राज का निर्माण नहीं होगा, प्रशासन के आधार पर राज का निर्माण होगा, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भाषा के आधार पर पूर्ण विचार करने वाला प्रथम आयोग हुआ करता है। यही हम बताने जा रहे थे कि भाषा के आधार पर गठन करने वाला या भाषा के आधार पर विचार करने वाला प्रथम आयोग हुआ करता है। वैसा ही दूसरा आयोग आया था कि JVP समिति, 1948 में ये आता है
और रिपोर्ट पेश करता है 49 में। तो पहला सवाल आता है कि जेवीपी क्या है। जेवीपी 3 सदस्यीय समिति था। जैसे जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पटाभा सीतारमैया। ठीक है। ये क्या 1949 में रिपोर्ट पेश करते हैं। इस समिति ने भारत में राज्यों को पूर्ण विचार को भाषा के आधार पर मना करके प्रशासन के आधार पर बनाने का बात करता है। यही भी चीज़ वो भी बोले, जो इसके आधार पर बोले थे वो ये भी बोले, लेकिन थोड़ा सा अलग विचार में बोले। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति हुआ करते हैं पोटी श्रीरामल्लू केरल के हुआ करते हैं। ये वहाँ के नेता हुआ करते हैं। ये भाषा के आधार पर राज की मांग करते हैं, और भाषा के आधार पर राज की मांग करते करते भूख हड़ताल पर बढ़ जाते हैं। लगभग कितना दिन भूख हड़ताल हो गया, 56 दिन भूख हड़ताल होने के बाद। इस सिर्फ भूख हड़ताल होने के कारण क्या था कि भाषाई आधार पर राज की मांग कर रहे थे। तो ये रहने वाले केरल में थे, केरल के रहने वाले थे। 56 दिन भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। अब वहाँ का सरकार जो हुआ करता है, सरकार घबरा गया, और घबराए क्या करे, तत्कालीन भाषा के आधार पर देखिए लिखा हुआ है, सरकार के दबाव में 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो सवाल आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, वो कब हुआ था? तो हुआ था 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। जब जेवीपी आता समिति, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फजल अली आयोग। ये भी एक आयोग था। ये आयोग क्या है? फजल अली आयोग के बारे में बात करते हैं। ये 1953 में आता है। पहली बात कि इसमें भी 3 सदस्य हुआ करते हैं। एक फजल अली हुआ करते हैं, के.एम. पानिकर हुआ करते हैं, हृदय नाथ कुंजरू हुआ करते हैं। 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य जो है ना, तीनों सदस्य रिपोर्ट पेश करते हैं कब? 1955 में। आता है 53 में और 55 में पेश करते हैं। और ये रिपोर्ट में क्या बात करते हैं, से बात करते हैं हम लोग। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया गया, परंतु मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा को ही दिया था। ये भी बोलता है कि चलो भाषा का आधार पर करते हैं, लेकिन मुख्य आधार प्रशासनिक सुविधा को ही दिए थे। इसी टाइम का होता है 56 में, 55 देते हैं, 56 में कुछ संशोधन किया जाता है संविधान में। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाता है, जिसमें 14 को राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं 14 को राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हुआ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्य में आपको आंध्र प्रदेश बनाया गया, असम बनाया गया, बिहार बनाया गया, बम्बई बनाया गया, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये आपका राज्य हुआ करता है। वैसे हम लोग केंद्र शासित के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, और आपको मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आपको क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे, और ये आपका राज्य है। तो राज्य याद कैसे हो गई? तो आप पहली बात कि भाषाई आधार के बारे में बात करता है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो किया गया 1 नवंबर को, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य, इतना आपको इतना याद करना है कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। शुरुआत में 14 राज्य थे। अगर वर्तमान में बात करते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये तो बताएंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन है। आप बता दीजिए कि हम बताते चलिए 8 गो संख्या है, 8 संख्या में कौन कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ ट्रिक है, ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग राज्य के बारे में आगे देखते हैं। इसके बावजूद नए राज्य जो बने, जैसे आंध्र प्रदेश कब बना? 53 में आप जान गए। महाराष्ट्र बन गया 60 में, वैसे बन गया गुजरात 60 में,
यहाँ पर नागालैंड आपको 69 में, आपको हरियाणा 66 में। ऐसे बारी बारी से नए राज्यों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज़ और नीचे भी लिखा हुआ है कि झारखंड कब बना। झारखंड बना 2002 में 15 नवंबर। तेलंगाना कब बना तो 2 जून 2014 में। छत्तीसगढ़ कब बना 1 नवंबर 2002 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में। ये चीज़ को आप अच्छे से कॉपी पर लिख कर, कॉपी पर अच्छे से लिख कर इसको याद करेंगे, ठीक है। ताकि ये बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे आपको पूछता है कि गोवा गोवा राज्य कब बना, तो गोवा आपको बन गया 87 में। वही बात करेगा कि अपना बिहार के बारे में, बिहार कब बना, तो बिहार के बारे में चर्चा नहीं, बिहार इससे पहले ही बन गया था, है ना। बिहार हम 1911 बारे में बात करते हैं, ठीक है। नागालैंड के बारे में पूछता है, हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछता है। ये कहानी एक ट्रिक है, ट्रिक से हम जहाँ तक बोले हैं कि आप ट्रिक्स याद नहीं करेंगे तो अच्छा है। हो सकता है आपको ट्रिक जल्दी पकड़ में आ जाए तो आप याद कर सकते हैं, है ना। आगे हम लोग चलते हैं। तो यही आपका क्या था कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। आपको हमको विश्वास है कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्लास एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। और तब पर भी समझ में नहीं आता, कुछ आपको लगता है कि त्रुटि रह गया है, आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, कैसा आपको क्लास लगा, क्लास कमेंट करके बताएंगे। और क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।